श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 मई को शनि जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में कोई भी महीना स्टार्ट होता है, जैसे भी ज्येष्ठ का महीना स्टार्ट हुआ तो ये ज्येष्ठ का पहला शनिवार है, इसीलिए इस शनिवार को बड़े शनिवार के नाम से जानेंगे। और आज के दिन आपको अपनी कोई भी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरी करनी है तो लौंग और रुद्राक्ष का एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में जो पहला उपाय हम करने जा रहे हैं उससे हमें बेनिफिट क्या होगा। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसी फैमिली में देखी गई है कि उनके घर में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन आखिर उन परेशानियों के बारे में पता हो तब तो चीज़ें ठीक हों, लेकिन हमें उन परेशानियों के बारे में पता ही नहीं रहता है। अब कैसे करेंगे उपाय को, देखो स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, सरसों का तेल। तो देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ों को मत लिया करो, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ महादेव को अपना भाव प्रकट करना है। क्वांटिटी नहीं दिखानी है कि 1 लीटर ले लिया, 10 लीटर ले लिया, 50 लीटर ले लिया, ऐसे नहीं, भाव दिखाना है। तो भाव के लिए 1 चम्मच 2 चम्मच बस, ठीक है ना। लेने के बाद में जो दूसरा सामान हम सभी को लेना है वो लेना है भाई रुद्राक्ष। मेरे सामने मेरे हाथों में जो रुद्राक्ष है वो है 6 मुखी। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं 6 मुखी दिखा रहा हूँ तो 6 ही लेना है, कोई भी ले लो, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 4 5 6 7 8, कोई भी रुद्राक्ष आप ले सकते हो। ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में उस रुद्राक्ष को क्या करना है, जो सरसों का तेल होगा ना, उस सरसों के तेल में उस रुद्राक्ष को डाल देना। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, सरसों के तेल में जो रुद्राक्ष आप डालोगे वो थोड़ी देर तक डाल करके छोड़ देना, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आप इस सरसों के तेल को उठाना, रुद्राक्ष को निकाल के अपने घर पे ही रख देना, और रखने के बाद में कहाँ पे लेके जाओगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। हम यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं कि हमारे घर परिवार में फैमिली में किसी भी रूप में कैसी भी समस्या ना आए। तो आप लोगों को उस सरसों के तेल को रुद्राक्ष वाले को जब समर्पित करोगे तो यहाँ पे किसका ध्यान करना है, अरे बताओ भाई, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए आप सभी को इस उपाय को करना है। करके देखिएगा, चाहे वो कितनी भी पुरानी आपकी समस्या होगी, उन समस्या से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। और सरसों का तेल समर्पित करने के बाद में आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, वो जल भी महादेव की शिवलिंग के ऊपर ज़रूर समर्पित करेंगे। ठीक है ना। चलो पहला उपाय भाई समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, शनिवार के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है पीले चंदन के साथ में। यह उपाय स्पेशली हम किसके लिए कर रहे हैं, जैसे बरसों से आपकी कोई ऐसी इच्छा है ना, चाहे वो धन को लेके, व्यापार को लेके, किसी भी चीज़ को लेके इच्छा है ना, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए पीला चंदन लेना है, मन है सूखा ले लो, मन है गीला ले लो, उससे मतलब नहीं है, बट पीला चंदन लेना। एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी आप सभी को बेल पत्र भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। बेल पत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, जो मैंने आप लोगों को पीला चंदन दिखाया है ना, बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं। इन 3 की तीनों पत्तियों पे कुछ इस प्रकार से आप लोगों को क्या लगाना है, उस पीले चंदन को लगाना। जब पीले चंदन को लगाओगे इन 3 पत्तियों पे, तो यहाँ पे नाम भी हमें वही लेना है। शनिवार के दिन जब भी हम कोई भी उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण ज़रूर करना चाहिए। क्यों इनका स्मरण करते हैं कि अगर हम भगवान शनि के साथ में काशी विश्वनाथ महादेव का नाम को ऐड कर देते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी शनि की 7.5 नहीं चलती, ढैया नहीं चलती, और शनि दोष हमारा जो राशि होता है उनमें से हमेशा के लिए ख़त्म होता है। इसीलिए हम शनिवार के दिन जब कोई भी उपाय करते हैं तो काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हैं, ठीक है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाइएगा। साथ ही साथ अब हमारी इच्छा तो अधूरी रह जा रही है, तो हमें अपनी उस इच्छा को जल्दी पूरी करनी है, तो 5 काली मिर्च की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना।
दूसरा सामान, आप लोगों को तांबे का लोटा में जल भरना है और फिर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जब भी कोई उपाय करते हैं जल बाद में चढ़ाते हैं, बट इस उपाय में हमें जल पहले चढ़ाना है। अब जब जल पहले चढ़ाओगे, ठीक है ना, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करेंगे। इतना करने के बाद में आपके पास में जो बेल पत्र है, उस बेल पत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। ध्यान रखा करिए, जब मैं बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाऊँ ना, तो आप ध्यान दिया करो कि डंडी मैंने किधर रखी है, पत्ती मैंने किधर रखी है। तो आपको डंडी भी अपनी डंडी जो है माता अशोक सुंदरी की तरफ रखनी होगी। इस प्रकार से करके और फिर आपके पास में जो 5 काले मिर्च है, अब उस काले मिर्च को बेलपत्र के ऊपर समर्पित नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उन 5 काले मिर्च को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए अगर आप समर्पित करते हैं, तो आपकी चाहे वो कितनी भी पुरानी इच्छा होगी, उन सभी इच्छाओं में आपकी पूर्ति ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर भाई, भूलना नहीं किसी को। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। फाइनली अब वो उपाय की बारे में हम लोग बात करने जाते हैं, जो कि हम सभी को लौंग के साथ में करने हैं। लेकिन कैसे करने हैं, क्या बेनिफिट है, जल्दी से बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं अपने घर की नज़र, टोने, टोटकों को दूर करने के लिए। देखो, अच्छा एक बात बता दूं, ऐसा नहीं होता ना कि कोई इंसान मंत्र मार देगा तो आपके घर में टोने टोटके करा सकता है। नहीं, एक वर्ड होती है जिसका इस्तेमाल मैं कई बार कर चुका हूं, वो होती है हाय, है ना। ऐसा माना जाता ना कि अरे ऐसे मत बोलो, हाय लग जाएगा, है ना। होता है, नज़र लोग उतारते हैं, तो वही हाय लग जाती है। जब हाय लग जाती है घर में ना, तो घर में क्या होता है, नज़र लगने स्टार्ट हो जाते हैं, लोग बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों की तरक्की रुक जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए लौंग के 2 जोड़े लेने हैं। एक जोड़े में 2 लौंग, तो 2 जोड़े में कितने लौंग, अरे बताओ भाई, 4 लौंग। अब ये जो 4 लौंग आप इस्तेमाल करोगे, इसके जो फूल हो ना, वो क्रैक ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मतलब टूटे हुए नहीं हो। लौंग के साथ में जो दूसरी चीज़ होती है, जो कि महादेव का प्रिय चंदन माना जाता है, और वो होता है लाल चंदन। फिर आपको तीसरे नंबर की जो चीज़ लेनी है, वो लेनी है शहद। मैंने आपको बता रखा है कि ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आपको कोई भी चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा लेनी है, नहीं, आपको हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेनी है। और फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। 3 चीज़ें मैंने आपको दिखाई, लौंग, लाल चंदन और शहद और जल। सबसे पहला काम करना है, जो आपके घर के हाय नज़र टोने टोटके हैं, महादेव से विनती करके पहले तो शहद का लेपन करो। ठीक है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, शहद का लेपन करो। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का भी लेपन आपको कहाँ पे करना है, उसी शहद के ऊपर करना है। लाल चंदन का लेपन हो जाए और शहद का लेपन हो जाए, देन आप 1 लोटा जल चढ़ा देना। ठीक है ना, पहला काम। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना। जल समर्पित करने के बाद में, जल को रोकने के बाद में आपके पास में 4 लौंग हैं। उन चारों लौंगों को चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं, तो नज़र टोने टोटके नहीं लगते हैं। और जो जल आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर से रोका है, उस जल को लेके जाना और अपने पूरे घर में छिड़काव मात्र कर देने से कभी भी घर में कोई इंसान नज़र नहीं लगा सकता। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और ये उपाय हम लोग करेंगे अपनी कितनी भी पुरानी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए ना। इसके लिए 1 चम्मच आपको सरसों का तेल लेना है और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करूँगा कि ये आसानी से बन जाएगा। मैंने क्या बनाया, यहाँ पर मैंने आप लोगों का एक हाथ बना दिया। अरे ऐसे ही तो होता है हाथ आपका, है ना। हम लोग
अपनी एक उंगली में रिंग पहनते हैं। वो कौन सी उंगली होती है? जहाँ पर ये देखो, मैंने जिस उंगली में लाल कलर की अंगूठी पहनाई है, हम इसी उंगली में तो पहनते हैं अंगूठी वगैरह। तो आपके पास में जो सरसों का तेल है, पहले उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके, और फिर इसी उंगली से, जिस उंगली में मैंने रिंग पहना है ना, इसी उंगली को यहाँ पर सरसों के तेल के ऊपर रख के मात्र अपनी मनोकामना 3 शनिवार करके देख लो, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इससे आसान, इससे ईजी उपाय नहीं हो सकता, तो करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।